एक तरफ शराब घोटाला और दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। वैसे तो घोटाला दोनों आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया है, लेकिन कबूल करने में सांसें फूल रही है। और अब घोटालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है तो अधिकारियों पर ही आप नेता बेबुनियाद आरोप लगा दे रहे हैं। आप नेता आतिशी मरलेना ने दिल्ली के वित्त विभाग पर फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया था। दरअसल पूरा मामला ऐसा है कि दिल्ली जल बोर्ड का फंड रिलीज न करने के दिल्ली सरकार के आरोपों पर अब दिल्ली के वित्त विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 2016 से अब तक डीजेबी को 28,400 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, लेकिन बोर्ड कोई जवाबदेही नहीं चाहती है। वित्त विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को 2015-16 से अब तक 28,400 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बदले कोई जवाबदेही नहीं रखी और न ही शर्तों के हिसाब से इस फंड का इस्तेमाल किया। दिल्ली के वित्त विभाग ने ये जवाब दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर उस याचिका को लेकर दिया गया जिसमें 3,000 करोड़ के बकाये की मांग की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि फरवरी 2018 से पानी सीवरेज के लिए घरेलू ट्रैफिक और जनवरी 2015 से सर्विस चार्ज में वृद्धि न होने की वजह से दिल्ली जल बोर्ड को हर साल 1,200 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का नुकसान हो रहा है। हलफनामे के मुताबिक वहीं बकायेदारों की संख्या जो जुलाई 2023 में 11 लाख थी वो जनवरी 2024 तक बढ़कर 14 लाख हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन बकायेदारों को लगता है कि दिल्ली सरकार उनके बिल माफ कर देगी। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज 73,000 करोड़ पार कर गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली सरकार को जानकारी दी है कि वो अब इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के हलफनामे में कहा गया है कि उसने 2003 से 4, 2022 से 23, 20 वर्ष के बीच दिए गए फंड के डायवर्जन के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड का विशेष ऑडिट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक योजना के लिए निर्धारित धनराशि को अन्य योजनाओं में लगाया गया। शीर्ष अदालत ने 1 अप्रैल को प्रधान सचिव को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी विधानसभा द्वारा बजटीय मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड को धनराशि नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली सुनवाई में कहा था कि नौकरशाह सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डीजेबी को 1927 करोड़ रुपए अभी भी जारी नहीं किए गए। नौकरशाही और सत्तारूढ़ सरकार में गतिरोध के बीच मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया था। प्रधान न्यायाधीश ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आश्वासन दिया था कि वो 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने के बाद भी डीजीपी के लिए निर्धारित धनराशि जारी करने का आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।